या आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ सब्जेक्ट्स देख रहे हो ऊपर, जिनके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं, और नीचे कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके थ्योरी एग्जाम नहीं होते। अब इस रीजन की वजह से काफी बच्चे खुश होते हैं कि हमने तो ये सब्जेक्ट चूज कर लिया डिजिटल मार्केटिंग, हमारा एक थ्योरी पेपर होने से बच गया क्योंकि इससे केवल आईए होंगे। तो क्या जिस सब्जेक्ट का केवल आईए होता है, थ्योरी एग्जाम नहीं होता, वो आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है या बुरी खबर है? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ऊपर आपको सब्जेक्ट दिख ही रहे हैं। इन सब्जेक्ट का अगर आपके पास है तो थ्योरी एग्जाम होगा, और नीचे वाले सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो इनका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा। डेट शीट में कुछ इनमें से भी सब्जेक्ट मेंशन है, तो वो उनके लिए मेंशन है जो ईआर आया हुआ है किसी का 2022 एडमिशन जिसका था। ठीक है। बहरहाल अब मेरी बात को समझिए। देखिए, एसओएल में या कहीं पर भी कोई सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके दो कंपोनेंट होगा, थ्योरी हो गया और इंटरनल असेसमेंट हो गया। अब पास दोनों को मिलाकर करा जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपोनेंट है, आइए थोड़ा सा हमारा खराब चला गया लेकिन थ्योरी बहुत अच्छा गया, तो हम पास हो जाएंगे। या इसका उल्टा कर लो, थ्योरी हमारा खराब चला गया लेकिन आइए बहुत अच्छा गया, तो हम पास हो जाएंगे। ठीक है। कुल मिलाकर हमारे पास दो पिलर होते हैं किसी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए कि हम इजीली उसमें पास हो सकते हैं। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो बच्चे इस बात से खुश हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट का थ्योरी नहीं देना पड़ेगा, केवल आईए देना पड़ेगा, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर आपका उस सब्जेक्ट का आईए भी खराब चला गया, थ्योरी का आपके पास बैकअप नहीं है, केवल आईए है, आईए आपका खराब चला गया या बहुत कम नंबर आ गए, तो आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा पिलर फिर आपके पास है कि उस सब्जेक्ट में आप पास हो सकते हो? ऐसा कोई भी पिलर आपके पास नहीं है, क्योंकि जिन सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम नहीं है, वो केवल और केवल एक ही पिलर पे वो सब्जेक्ट अटका हुआ है, वो है इंटरनल असेसमेंट। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पास सेकी की कैटेगरी में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिनका थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, वो खुश ना हो। ठीक है। वो खुश ना हो, बल्कि वो इस बात की और ध्यान दें कि मैं किस तरीके से आईए पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ उस सब्जेक्ट में, सो दैट अच्छा स्कोर मैं कर पाऊँ। और देखो यार, डराने वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पोर्टल में एरर आ जाता है, ग्लिच हो जाते हैं, तो इस चीज के भी आपको ध्यान रखना है। खास तौर पे इन सब्जेक्ट्स का जो इंटरनल है वो बहुत केयरफुली आपको देना है, क्योंकि उसमें पास हो गए या फेल हो गए वो केवल और केवल उस इंटरनल असेसमेंट के ऊपर ही निर्भर होगा। समझ गए? तो अब मुझे लगता है आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि जिन सब्जेक्ट का थ्योरी एग्जाम नहीं है, केवल आईए है, क्या ऐसा होना आपके लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया।